किया जाता था, और कहीं ना कहीं एक हमारा जो एसेट क्रिएट होना चाहिए था वो एसेट क्रिएट नहीं हो रहा था। और ये सब लंबे समय से आर्थिक मैंने पहले भी कहा कि जो पहले बिल था, जो मनरेगा का बिल था, उसमें बहुत त्रुटियां थी। इस बार जी राम जी में हम लोगों ने वो व्यवस्था किया है कानूनी रूप से कि 125 दिन का काम उनको देना ही पड़ेगा। रास्ता बनेगी। ठीक है, धन्यवाद। ये चिंता का विषय है और इसीलिए हमारे सभी कार्यकर्ता अपने बूथ स्तर पर जाकर एक एक बूथ पर जाकर और हमारे BLA 1 BLA 2 मिल करके इसको जांचेंगे कि किसी का नाम गलत तरीके से तो नहीं हटाएगा। विपक्ष इसे साजिश बता रहा है, कह रहे हैं लोग इतनी जल्दीबाजी क्यों थी, 2 करोड़ 89 लाख वोट कट गए हैं। देखिए, SIR ये चुनाव आयोग का प्रक्रिया है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और SIR कोई पहली बार नहीं हो रही है, ये 8वीं बार हो रहा है। और अभी आप देखे होंगे कि बिहार में भी SIR हुआ और कई प्रदेशों में भी SIR चल रहा है और बहुत ही निष्पक्ष तरीके से आप सब मीडिया के जन हैं, जिस प्रकार से काम चल रहा है आप सबके आंखों के सामने ही चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो कई बार डेट बढ़ाए भी गए। सर, एक सवाल ये है, जब जो है रोल प्रकाशित किया गया है, इसमें अगर कहा जाए कि 2,89 करोड़ मतदाता के नाम कटे हैं, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे भाजपा? और के शहरी क्षेत्र के मतदाता ज्यादा हैं, जिसकी वजह जो बीजेपी का कोर वोटर है, इसका चुनाव पे कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, SIR कहीं देखें तो ये चुनाव आयोग का काम है, लेकिन हम राजनीतिक दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि चुनाव आयोग जो SIR का काम कर रहा है उसको धरातल तक हम पहुंचाएं। ये सही बात है कि फर्स्ट फेज़ का जो रिज़ल्ट आया है, जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है, ड्राफ्ट रोल आया हम लोग के सामने, उसमें करीब 2 करोड़ 88 लाख लोगों का नाम है। उसमें 1 करोड़ 28 लाख जो शिफ्टेड वोटर वाले हैं, इसी प्रकार से विभिन्न डाटा उसमें है। हम सब कार्यकर्ताओं से अपील भी करते हैं और हम सब उसके बीच में भी जा रहे हैं कि जो ड्राफ्ट रोल आया है उसको लेकर के हर बूथ तक जाएं और हर बूथ पे जांच करें कि जो ड्राफ्ट लिस्ट में सूची आई है उसमें लोग शिफ्ट हुए हैं कि नहीं, मरे हैं कि नहीं, मृत्यु हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर वो मैपिंग पे नहीं आ रहे हैं तो उसकी जांच करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का किसी का भी नाम छूटने ना पाए, उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी चिंता व्यक्त की है कि दिक्कत आती थी, पहले भी व्यवस्था थी कानून में, लेकिन कानून में स्पष्ट रूप से नहीं था। अब अगर जो किसान, जो मजदूर काम करेगा, अगर पेमेंट में डिले होता है तो 7 दिन के अंदर उसको भुगतान करना है, और 15 दिन के बाद 15 दिन के भीतर भी पेमेंट नहीं होता है तो उस पर कहीं ना कहीं ब्याज देने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। और काम ना देने पे, अगर काम नहीं मिल पाता है उनको 125 दिन पे, तो उस पर भी बेरोजगारी भत्ता देने का व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। और ये किसी विभाग पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि कानूनी रूप से सुनिश्चित किया गया है कि भत्ता उन्हें प्राप्त हो। एक डाटा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि सरकार की कितना, हमारी सरकार का कितना अप्रोच आपके सामने रखना चाहता हूं कि 2006 से 14 तक जब UPA की सरकार थी तो मनरेगा पे 2,12,909 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, और 2014 से जब NDA की सरकार आई है तो अगर आप देखें तो 8,48,140 करोड़ रुपया मनरेगा पे खर्च किया गया है। अगर मतलब समझें तो UPA सरकार के ज़माने से अगर देखें तो 4 गुना ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है। इस योजना में 5 वर्षों तक, आने वाले 5 वर्ष जो होंगे, हमारे 8 लाख करोड़ रुपए का खर्च करने का अनुमान लगाया गया है कि 8 लाख करोड़ का खर्च होगा। और जरा आप सोचिए कि गाँव में जब 8 लाख रुपया खर्च होगा और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगी तो गांव निश्चित तौर से विकसित गांव बन करके उभरेगा। और जब तक गांव विकसित बन के नहीं उभरेगा तो प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि 2047 में हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती। इसलिए इस बिल को लेकर के हम लोग आए हुए हैं। और साथ ही साथ अगर देखें तो जो दरअसल जी राम जी अधिनियम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक है। अगर देखें तो जी राम जी अधिनियम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में आया है। वो जो 1 रुपये में बताते थे कि 15 पैसा ही धरातल तक पहुंचता था, उसको रोकने के लिए भी ये अधिनियम कहीं ना कहीं बहुत प्रभावी ढंग से फुल प्रूफ है। और कांग्रेस ने अपने परिवार के हर सदस्य के नाम पर
योजना चलाई हैं, लेकिन एक योजना राम जी के नाम पर बन गई तो उन्हें बड़ी समस्या हो रही है। जी ग्राम जी मजदूरों, किसानों और गांवों के विकास का मंत्र है और कांग्रेस के भ्रष्टाचार का अंत है। धन्यवाद। बिल में अगर आप देखेंगे तो व्यवस्था हम लोगों ने किया है कि किसी कार्य के समय निश्चित तौर से वो उस समय मनरेगा काम को रोका जाए और इसको प्रदेश स्तर पर प्रदेश को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अपने मौसम विभाग से और खेती के समय के अनुसार 60 दिन का वो गैप कर सकते हैं, 20-20 दिन का पार्ट में भी वो गैप कर सकते हैं। और इस बिल में जो पहले से जवाबदेही नहीं तंत्र तय था, उस जवाबदेही को तय करने का भी काम किया गया है। कानूनी हकों के प्रकार से असेसमेंट भी करने का काम किया गया है। और नरेंद्र मोदी जी का विज़न है कि विकसित गांव से विकसित राष्ट्र बनाना। और जो हमारे राम जी अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल रोजगार की गारंटी दी गई है बल्कि एसेट क्रिएशन का भी पूरा एसेट क्रिएट कैसे हो उसका भी जिम्मेदारी दी गई। इस अधिनियम के 4 प्रमुख कैटेगरी हैं जिस पे हमारी एनडीए की सरकार ने फोकस किया है कि जल संरक्षण के कार्य होंगे, मुख्य बुनियादी ढांचों का निर्माण के कार्य होंगे और आजीविका संबंधित बुनियादी ढांचा होगा और आपदा से निपटने हेतु भी कार्य होंगे। और जो सबसे बड़ा उसमें दिया गया है कि ये सारे कार्य ग्राम सभा के ही प्रस्ताव पे स्वीकृत किए जाएंगे। ग्राम सभा जो प्रस्ताव करेगा, ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर ही स्वीकृत किए जाएंगे। नए कानून में टेक्नोलॉजी सेंट्रिक अप्रोच अपनाई गई है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे कि करने पर जोर है कि कार्य वास्तव में हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए जियो टैगिंग की व्यवस्था की गई है, सैटेलाइट इमेजिंग की व्यवस्था की गई है, रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए मोबाइल ऐप का भी निर्माण किया गया है, एआई आधारित धोखाधड़ी का पता लगाने के भी तंत्र बनाए गए हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को और जोर दिया गया है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और अधिक हो। साथ में सुनिश्चित किया गया है कि अवसंरचना संबंधित कार्यों में तारतम्य बना रहे, इसलिए इन कार्यों को पीएम गति शक्ति, जो देश में आज पीएम गति शक्ति चल रहा है कि पहले होता था कि सड़क बन गया तो फिर उसमें नाला बनना है, पुलिया बनना है, इसी प्रकार से गांव में भी एक पीएम गति शक्ति को भी शामिल किया गया है ताकि जो सड़क बने वो फिर भविष्य में जल्दी उसको तोड़ने की आवश्यकता ना पड़े, पहले से ही गति शक्ति की योजना के तहत उसको किया जाएगा। साथियों, साथ ही साथ अगर देखें तो इस अधिनियम में राज्यों को अधिकार दिया गया है कि जो मैंने पहले बताया कि वो 60 दिन तक अपना काम को रोक करके और खेती के समय काम को बंद किया जाए ताकि किसानों को, मजदूरों को जो 125 दिन का कार्य मिले और किसानी के समय किसानों का काम करके भी उसका लाभ उनको प्राप्त हो सके। भ्रष्टाचार जमीनी स्तर पे आप सबके सामने समय समय पे आता रहा है और कहीं उस कमी को दूर किया गया है कि इसको भ्रष्टाचार से मुक्त कराया जाए। बस एक साल हो गया। अब प्रिंट मीडिया आने वाला है, बजट को किस तरह देखने हैं? बजट आने वाला है, बजट को लेकर क्या होगा? बजट तो अभी 1 फरवरी को आने वाला है। निश्चित तौर से जिस प्रकार से मोदी सरकार में आपने 11 साल का बजट देखा कि आम जन का बजट होता है, पुनः फिर उस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि आम जन का बजट हो। समाजवादी पार्टी ने पीडीए कैलेंडर निकाला है। अब 2024 की तरह ही पीडीए की लड़ाई फिर वो लड़ रहे हैं। देखो, पहले तो समाजवादी पार्टी तय करे कि पीडीए का अर्थ क्या निकाल रही है। कभी पी का अर्थ बदल देती है, कभी ए का अर्थ बदल देती है, तो वो खुद कंफ्यूज्ड है। और पीडीए अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी सर समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है। ये जातीय आधारित पार्टियों का हश्र अभी आपने बिहार में देखा। कितना चुनौती देखते हैं 2027 विधानसभा के चुनाव में? देखिए, कोई भी चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर आप देखें तो हमेशा तैयार रहता है। 365 दिन वो जन सेवा करता रहता है, पार्टी का काम करता रहता है। चुनाव आता है तो चुनाव के हिसाब से वो फिर उसमें लग जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने कभी भी कोई चुनाव का चुनौती तो रहती है, लेकिन हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं होती। ब्राह्मण विधायकों का स्वभोज हुआ था, उसको लेकर उस पे हमने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी जात की पार्टी नहीं है, सर्व समाज की पार्टी है और सबको लेकर के चलती है।